अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और आज मैं आपके लिए ब्रेकफ़ास्ट और लंच के लिए बहुत ही मज़े की और ईज़ी टू मेक रेसिपीज़ लेके आई हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने खाए थे राइस पफ सीरियल्स जो कि मेरे इतने फ़ेवरेट हैं, बार-बार बनाती हूँ फिर ख़त्म हो जाते हैं और मैंने तो स्टोर बॉट सीरियल्स अपने लिए यूज़ करने छोड़ दिए हैं, इतने ये मज़े के होते हैं। और उसके अलावा लंच में मैंने बनाई थी अरबी और वो भी अचारी अरबी, इतनी ईज़ी है, बहुत ही मज़े की बनती है और मैंने तो बहुत सालों के बाद बनाई है और बहुत ही मज़ा आया था। चलिए जी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं राइस पफ सीरियल की तरफ। राइस पफ सीरियल के लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजी से हैं और एक बार बना के तो आप पूरा वीक का ब्रेकफास्ट अपना तैयार कर सकते हैं और मैं तो 2-3 वीक्स तक भी इसको यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ख़राब हो सकती है। तो इसमें मैंने लिया है जी पीनट बटर ले लिया है और साथ में मैंने हनी ले ली है और वैसे मैं इसमें कोकोनट ऑयल भी डालती हूँ लेकिन वो मेरे पास नहीं है तो मैंने सोचा इसी से बना लेती हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि आप ये अगर हमारे पास पीनट बटर नहीं है तो हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ हनी डाल लें और राइस पफ सीरियल फिर भी बहुत ही मज़े का लगेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, हनी में थोड़े से ना आप बादाम सादे रोस्ट कर लें तवे के ऊपर और फिर उनको चॉप कर लें, फिर हनी में डाल के ना उनको मिक्स कर दें और फिर उससे ये आप अपने राइस पफ कोट करेंगे। तो मतलब इस तरह की आप डिफरेंट तरह की कोटिंग बना सकते हैं। तो खैर मैंने ये जो है इसको माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म किया था तो ये सॉफ्ट हो गई थी पीनट बटर, फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद मैंने इसको राइस पफ सीरियल में डाल दिया है। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये थोड़ा सा वार्म था तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा और उसके बाद मैंने इसको एयर टाइट जार में डाल लिया। आप 1-2-3 हफ्ते आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऐसी कोई रेसिपी नहीं है कि जो इंग्रेडिएंट नहीं है कि जो रूम टेम्परेचर पे नहीं रखा जा सकता। सो ये आराम से यूज़ हो जाता है लेकिन आई गारंटी यू कि इंशाल्लाह आपका 1 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म हुआ होगा। ज़्यादा देर आप रह ही नहीं सकते, इसको छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं इसको पसंद करती हूँ ज़्यादातर क्रैनबेरीज़ के साथ और क्रैनबेरीज़ मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, अब ये ख़त्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट कोई सा भी मैं ड्राई फ्रूट इसमें आप रेज़िन्स डाल सकते हैं, इसमें वॉलनट्स डाल सकते हैं, इसमें नारियल जो है वो बहुत अच्छा लगता है ड्राई वाला। तो कोई भी अपनी मर्ज़ी की आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं। लेकिन इसको फ़ौरन खाना होता है, नहीं तो ये बहुत सॉगी हो जाते हैं। और अब ये पिक्चर देख के आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस किस के मुंह में पानी आ गया है। तो ये बहुत इजी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की अचारी सी अरबी बनती है। अरबी जो है वो मैं ईयर्स एंड ईयर्स के बाद पका रही हूँ और रीज़न मैंने क्यों नहीं बनाई ये मुझे नहीं पता। एनीवेज अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने अरबी जो है ना वो ½ kg ली थी और उसको मैंने बॉयल कर लिया और जिस तरह आप आलू बॉयल करते हैं ना चाट बनाने के लिए कि वो सॉफ्ट भी होते हैं लेकिन खड़े खड़े भी होते हैं, बस उसी तरह से आपने अरबी बॉयल करनी है। आई थिंक 4 से 5 मिनट में बॉयल हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि छोटे साइज़ के या बड़े साइज़ के। तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया और अब मैं इसको पील कर रही हूँ। अब हम ले लेंगे टमाटर और इनको हम चॉप कर लेंगे, रफली चॉप करेंगे और टमाटर जो है ना वो इसमें इस रेसिपी में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे क्योंकि जो मसाला बनेगा ना वो टमाटर से ही बनेगा इसके अंदर। अगर आपको ज़्यादा ड्राई वर्जन में चाहिए तो फिर टमाटर कम भी डालें, लेकिन अगर रेसिपी फॉलो करनी है तो फिर उसको रिलीजियसली फॉलो करें तो बहुत इंशाल्लाह अच्छे टेस्ट की बन जाएगी। तो साथ में मैंने जो हरी मिर्चें हैं वो भी चॉप कर दी हैं। अब ये अरबी जो है ना इसको मैं मोटे मोटे से इसके चंक्स काट रही हूँ। आप इसमें जो भी अपनी मर्जी की इसकी करना चाहेंगे शेप वो आप दे सकते हैं। ये देखें सॉफ्ट भी है लेकिन बिल्कुल इस तरह की भी नहीं है कि फ़ौरन से मशी हो जाए। तो इतना सा होगा कि हम लास्ट में जब इसको डालेंगे करी में तो फिर उसको थोड़ा सा ग्रेवी में आई मीन तो इसको 1-2 मिनट अगर हम कुक कर लेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होके गिर नहीं जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं अरबी को जो है ना वो बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम है उसके ऊपर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और ऊपर से ज़रा सी गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें, अब आपकी चॉइस है कि आपने इसको पूरा गोल्डन करना है या फिर इसी तरह से निकाल लेना है। मैं बस इसको ऊपर से बस थोड़ी सी इसकी लेयर जो है ना क्या कहते हैं कि सील हो जाए तो बस फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। गर्मियों में तो बस दिल करता है कि इंसान सब्जी खाता रहे और हालांकि यहाँ पे यूएई में ऐसा होता है कि एसी वगैरह आप इजीली लगा सकते हैं, बिल उस तरह से नहीं आता जिस तरह पाकिस्तान में आता है। बहुत ज़्यादा बिजली महंगी नहीं है लेकिन फिर भी यह है कि फ़ैन्स नहीं लगे होते। एसी तेज़ करें तो बहुत सर्दी लगती है, एसी हल्का करें तो गर्मी लगती है। सो मतलब ये कि एसी हो ना हो गर्मी के जो मज़े हैं ना वो तो आते रहते हैं।
एनीवेज आते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये जो टमाटर हैं इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है और बस ये पेस्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी आप अपने फेवरेट पॉट में डाल लें थोड़ा सा ऑयल और इसके अंदर हल्के फ्लेम के ऊपर मैंने डाली है राई और इसमें साथ में जाएगा मेथी दाना और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी कलौंजी और फिर होगा ज़ीरा और सौंफ और लास्ट में इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो आग हमने इसलिए हल्की रखी है कि ये मसाले जल ना जाएं। हमने इनको ऑयल में सौते करना है जिसमें इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। ये रेसिपी तो बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हाफ हाफ क्वांटिटी में डलते हैं, हाफ टी स्पून, हाफ केजी इस तरह से। तो अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी जिंजर, अदरक जो होती है वो डाली है उसकी पेस्ट और साथ में मैंने डाली है जी हरी मिर्च जो काट के मैंने डाली थी। तो इसको भी हम बीच में जल्दी से सौते करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर क्योंकि ऑयल जो ज़्यादा है तो फिर छींटे उड़ने लग जाती हैं और स्प्लैटर जो है ना वो सारे आपके स्टोव टॉप पे भी फैल जाता है एंड इट्स डेंजरस फॉर यू स्किन एज वेल। स्किन पे कोई छींट आ जाए तो फिर निशान पड़ जाता है, तो इवन मेरे कैमरा के लिए भी डेंजरस है। खैर आज भी लगता है मैं बहुत फालतू बोल रही हूँ। मैंने साथ ही इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे और इसको मैंने अच्छे से पकने के लिए रख दिया। टमाटर का पानी ड्राई हो गया है और उसने ऑयल रिलीज कर दिया है ग्रेवी ने। तो ये देखें ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम जो पाउडर स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। मैंने इसमें डाला है जी नमक और लाल मिर्च का पाउडर और साथ में इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर, फिर है जी गरम मसाला और ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मेरा फेवरेट स्पाइस है और बस ये डाल के हम इसको 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे। उससे बहुत अच्छी सी खुशबू जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी इसमें पूरे आपके किचन में। तो बस ये होता है कि हर स्टेप पे ना आपने थोड़ा सा एक आधे आधे मिनट के लिए भूनना होता है ना, तो फिर हर चीज़ अपना फ्लेवर बहुत अच्छे से रिलीज़ करती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, लेकिन एरोमा भी जो है बहुत अच्छा रिलीज़ होता है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको थिन आउट कर लिया है और बॉयल कर लिया। जब इसका ऑयल दोबारा से सरफेस पे आ गया है तो ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है और मैंने इसमें डाल दी है अब अरवी जो हमने फ्राई की थी और ये डाल के लिटरली 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे हल्की आग पे रखूँगी ताकि अच्छे से सारा मसाला जो है वो यकजान भी हो जाए और अरवी जो है वो थोड़ा सा जो स्पाइस है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ज़्यादा नहीं हमने करना, बस 2 मिनट के लिए करके आप चूल्हा बंद कर दें और अरवी तैयार है। तो मैंने सोचा जब तक अरवी रेडी हो रही है, अरबी है लेकिन हम लोग हमेशा बचपन से अरवी बोलते आए हैं तो मेरे मुंह से अरवी ही निकलता है। एनीवेज अरबी रेडी हो गई है तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना लेते हैं सैलेड, क्योंकि समर में सैलेड जो है ना वो बहुत कूलिंग सा इफेक्ट देते हैं, बहुत मज़े का। और एंड पे जो शहजाद के रिव्यू हैं उसमें शहजाद लस्सी की बातें कर रहे हैं तो मुझे लस्सी भी बनानी होगी क्योंकि उनको भी आजकल गर्मी की बहुत अच्छी तरह से जो है ना एहसास हो रहा है। और समर ड्रिंक्स और लस्सी, मिल्क शेक्स वगैरह आपको पता है समर में कितने मज़े के लगते हैं। तो मैं आपसे थोड़ी सी स्लश की, आइसक्रीम्स की रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो बस ये है कि तिहामी के ज़रा एग्ज़ाम फिनिश हो जाए ना, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें खाए पिएगा तो मुझे डर लगेगा कि उसका गला ना ख़राब हो जाए। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, इंशाल्लाह 17 जून तक उसके पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं आपसे मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। हॉर्स रेडिश, क्यूकम्बर और टमाटर के बाद इस सैलेड में जाएंगे प्याज, और प्याज को मैंने नमक लगा के रख दिया है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। जब भी फिर खाना खाना होता है ना उस टाइम तक ये प्याज ऐसे ही सॉल्ट लग के पड़े रहते हैं। उससे क्या होता है कि इसकी जितनी भी बिटरनेस है, कड़वाहट है, वो सारी की सारी निकल जाती है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना इसका दोबारा से थोड़ी सी इसको मसाज दे दिया है और उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी और अच्छे से इसका जितना भी पानी है वो स्क्वीज़ आउट कर दूँगी। यहाँ पे पर्पज़ ये होता है कि जितना मैक्सिमम सॉल्ट जो है वो आप निकाल सकें इसमें से उतना ही बेहतर है। जो समर सैलड्स होते हैं ना वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, और स्पेशली अगर उनमें इस तरह से नमक वाला प्याज डाला हो और साथ में ढेर सारा लेमन हो, फिर सॉल्ट हो, ब्लैक पेपर हो, दैट इज़ माय मोस्ट फेवरेट सैलड एवर। तो सर्दियों गर्मियों में ये तो बहुत शौक से खाती हूँ। और वैसे भी वेजिटेबल्स वगैरह मेरी बहुत फेवरेट हैं, तो मेरी वजह से और शहजाद की वजह से ना बच्चों को भी आदत पड़ गई है कि वो बड़े मज़े से वेजिटेबल्स और फ्रूट सारे खा लेते हैं। वही कहते हैं जो पेरेंट्स की आदत है वो बच्चों की, हालांकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी तो नहीं है लेकिन हम ट्राई करते रहते हैं और गलतियाँ
गलतियाँ भी करते रहते हैं, बट एटलीस्ट ये है कि बच्चों को आदत पड़ गई है। तो मैंने धनिया वगैरह डाल दिया था अरबी पे, और शहजाद ने जो है वो मेरे पे न्यूज़ ब्रेक की कि ही इज़ नॉट हंग्री एट ऑल, और अभी तिहामी को पढ़ा के तो फिर वो खाना खाएंगे। तो मैंने सोचा तब तक बखूर ऑन कर लेती हूँ। ये है जी बखूर, एमिरेट्स इसका नाम है, और इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, दूसरी बात ये कि इट एक्ट्स एज एन एंटी बैक्टीरियल एंड अ डिसइंफेक्टेंट एट द सेम टाइम। तो इसका तरीका ये होता है कि कोई सा भी कोयला जो है, मैं स्मोकलेस कोल्स ले लेते हैं हम लोग, और वो रखे होते हैं, तो उसको जला के ना फिर उसके साथ ये बखूर को आप लगा देते हैं। कुछ लोग जो है कोयले के पूरा कोयला लेते हैं और उसके ऊपर बखूर रख देते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस तरह वो बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है, घर छोटा सा इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो मैं फिर इस वजह से ना साइड पे रख देती हूँ, जितना सा चाहिए उतना सा बर्न हो जाता है बखूर, और बाकी का मैं सेपरेट कर देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद शाम में दोबारा शहजाद ने जलाना होता है। तो ये जो पीस होता है ना, ये हमारे घर के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं ऑन कर दूँ एक बार तो फिर बार बार शहजाद इसको घर में लगा के ख़त्म कर देते हैं। सो इसलिए मैं ज़्यादा ही क्वांटिटी रखती हूँ। तो ये है जी हमारा इंसेंस बर्नर, और बहुत ईजी सा होता है ये, कोई इसका ख़ास कोई प्रोसेस नहीं होता, बस इस तरह से आपने बखूर जो है जलाना होता है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सारे घर में मैं लेके फिरती रहती हूँ। मोस्टली ये होता है कि 5-10 मिनट के लिए हर कमरे में रख देती हूँ, लेकिन अभी जो है मुझे भूख भी लग रही थी, मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ, तो मैं बेवकूफ़ों की तरह सारे घर में लेके फिर रही थी और बस टाइम किल कर रही थी, बिकॉज आई वॉज रियली हंग्री, और मुझे ये था कि बस जल्दी से ये पढ़ाई फिनिश कर लें और फिर हम लोग खाना खा लें। बनाया तो था लंच के लिए, लेकिन करते करते जो है ये अर्ली डिनर में कन्वर्ट हो गया था। ये मैंने कुछ पकोड़े बनाए हुए थे एक दिन पहले, और ये उसके लेफ्ट ओवर थे। ये पीस पकोड़ा है, इनकी भी रेसिपी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये है जी वो अचारी अरबी जिसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा, और जिनको अरबी पसंद है वो तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। इवन बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, उनको ये लगता है कि वो पोटैटोज़ खा रहे हैं। तो नॉर्मली अरबी थोड़ी सी स्टिकी सी होती है, लेकिन इस तरह जब उसे हम फ्राई कर लेते हैं बॉयल करने के बाद, तो उसकी स्टिकी वाला जो है ना टेक्सचर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो बहुत मज़े की बन जाती है। और ये है जी हमारा सैलेड, इसमें है ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लेमन। तो चलिए जी आ जाते हैं अब रेसिपी के रिव्यूज़ की तरफ, और शहजाद को कैसी लगी थी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। awesome. थैंक यू। ये तो हम कसम से पिछले जन्म में खाई थी हमने। अरबी है ना, लास्ट में याद ही नहीं कब खाई थी यार इट्स एक्सीलेंट यार गुड़िया, एक्सीलेंट, मज़ा आ गया। और इतनी मज़े की है, सही देसी फूड नहीं होता, ढाबा वो है ये। कचूमर सैलड, मज़े के पकोड़े, और इनको ये जो है ये आम पकोड़े नहीं मैं कहूँगा, मैं इनको कहूँगा आउट ऑफ द बॉक्स पकोड़े हैं ये, क्योंकि ये मटर के हैं ना इसलिए, तो आउट ऑफ द बॉक्स पकोड़े हो गए। इट्स एक्सीलेंट यार, थैंक यू। और ये होल मटर जो है ना यार, ये मज़े के लग रहे हैं, इसको काटने की ज़रूरत नहीं नेक्स्ट टाइम आपको। अच्छा, मुझे जो है ना वो चॉप्ड अच्छे लगते हैं, मुझे मज़े लग रहे हैं, ज़्यादा मज़े के लगे, बल्कि ठंड पै गई यार खा के। थैंक यू। मतलब इट्स रियली गुड, आई एम एंजॉयिंग इट। थैंक यू। इसके साथ होती लस्सी, हमें ट्राई करो, अभी बहुत मज़े की होती है, इतनी सॉफ्ट, ये देखिए मलाई की तरह। फिर अचारी है ना, लव एवरी बाइट ऑफ इट यार, बिल्कुल बिल्कुल। आप यूज़ कर लो टैब। थैंक यू। वेलकम। आपने बहुत अच्छा पढ़ा बेटा आज। थैंक यू। गुड गोइंग, ओके। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपने हमारे व्लॉग्स देखने हैं तो वो आप नौश व्लॉग्स पे देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वहाँ पे अपलोड करूँ, बस फ्राइडे सैटरडे वीकेंड होता है तो उस पर मैं नहीं करती हूँ। उसके अलावा संडे से ऑनवर्ड्स मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली अपलोड करूँ, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। बच्चों को देखना है, मुझे देखना है, शहजाद को देखना है, तो आप वहाँ पर हमें देख सकते हैं। और इस दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करूँगी कि बहुत से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ना दे के आजमाते हैं, लेकिन जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया होता है वो भी एक आजमाइश होती है,
है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए कि अगर रिज़्क अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो जिन जिनका हक बनता है हम उन सब के साथ शेयर करते रहा करें। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी हिदायत की भी दुआ मांगते रहनी चाहिए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दिए रखें, जहाँ पे हम गलत हों अल्लाह ताला हमें गाइड कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। और इस दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।